क्योंकि 52 लाख नाम अभी तक के डेटा के अनुसार हटा दिए गए हैं वोटर लिस्ट से। अब अगर विपक्ष ये कहता है कि ये वोट क्लीनिंग है, ये छेड़छाड़ है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बीच में और इसकी टाइमिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल खड़े करता है, तो ये कैसे माना जाए और कैसे जनता को ये कन्विंस किया जाए कि ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है और इसमें कोई साजिश नहीं है। देखिए पूर्णिमा जी, इनको दो चीजों से देखिए। एक बड़ी देसी कहावत है कि सांझ को आज कैसा और चोर का शोर कैसा। अगर कोई सत्य है तो वो होना चाहिए और गलत है तो नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में क्या कहा कि नहीं, ऐसी ये गलत नहीं है, ये होना चाहिए, केवल थोड़ा सा समय इसको ज्यादा मिलता है और कोई भी वो व्यक्ति जिसको वोट देने का अधिकार है वो नहीं कटेगा, ऐसा आश्वासन सुप्रीम कोर्ट ने किया और सरकार भी कह रही है, चुनाव आयोग भी कह रही है। अब होता क्या है कि जब राष्ट्र नीति से ऊपर वोट नीति हो जाता है तो जो विपक्ष के लोग होते हैं वो हमेशा वोट नीति के कारण राष्ट्र नीतियों का विरोध करने लगते हैं और एक बार नहीं करते हैं। जब सीए आता है, जब 370 समाप्त होती है, जब 3 तलाक पे कानून आता है, G20 होता है, तिरंगा यात्रा निकलती है, भारत के विकास के भी कार्य होते हैं, तभी विपक्ष के लोग इस तरह से विरोध करते हैं जो ऐसे विरोध करें। मैं कह रहा हूँ कि एक दैनिक प्रक्रिया है, एक हमेशा चलने वाली सतत प्रक्रिया है कि बहुत सारे लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नौकरी करने जाते हैं और वहाँ पे घर मकान खरीद लेते हैं, वहाँ पे आवास बना लेते हैं, दूसरे जगह से अपना नाम कटवा के दूसरे जगह वोटर बन जाते हैं। बहुत सारे दिल्ली के ऐसे मतदाता हैं जो दिल्ली के नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, बहुत सारे जगह के हैं जो दिल्ली में मतदान करते हैं, तो वहाँ से उनका नाम कट जाता है और दूसरे जगह चले जाते हैं। कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जिनका जीवन समाप्त हो गया रहता है, उनको नहीं होना चाहिए। कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो पहले मतदाता नहीं होते, 18 साल की आयु पाते हैं, उसमें आ जाते हैं। इस तरह का अगर कोई वोटर लिस्ट है, कोई मतदान का ऐसा कार्यक्रम चल रहा है जिसके नाते मजबूती आ सकती है, तो वो उसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग जान रहे हैं कि वहां पे जो एनडीए की सरकार इतना बेहतर काम की है कि पुनः उसी की सरकार बनने जा रही है। अब क्या है कि जो वोटर नहीं है, जिसके को नहीं कहा जाता है कि वो हमारा जो राष्ट्र नीति से ज्यादा वोट नीति, तो उस वोट के नीति के नाते जो वोटर है ही नहीं, अगर उसके समर्थन में कोई खड़ा होता है तो मुझे लगता है कि ये गलत है। और ये केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि कोई भी अगर मतदाता नहीं है तो नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। और चौथी बात आप जरूर पूछिएगा, अभी सभी पार्टी के प्रवक्ता है, क्या ये स्पष्ट हो गया है क्या कि जिनके वोट कट रहे हैं या जिनके नाम कट रहे हैं वो केवल इन्हीं की पार्टी के समर्थक हैं? ऐसा तो है नहीं कि चुनाव आयोग गया और चिन्हित कर लिया कि वो लाल पहने हैं, पीला पहने हैं, काला पहने हैं, हरा पहने हैं, या वो तिलक लगाए हैं, हाथ में कलावा बांधे हैं या टोपी पहने, ऐसा तो कुछ है नहीं। उन्होंने देखा कि जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई, जैसे चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट दिया कि 18 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं, तो क्या मृत मतदाता का नाम रहना चाहिए? 52 लाख 10% हो गया सर टोटल वोटर्स का, 10% आप सीधे ये अच्छी बात है आपकी और अच्छा सवाल होना चाहिए, प्रबुद्ध वाली चर्चा होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं 10% हो, 12% हो, 2% हो। अगर गलत है, सुप्रीम कोर्ट में आप इस बात को ले जाकर प्रूफ दीजिए कि भाई ये 10% गलत है। भाई एक संवैधानिक संस्था वो जांच कर रही है और एक संवैधानिक संस्था मांग कर रही है कि आपके पास कुछ सबूत हो तो दीजिए, तो आप शोर क्यों मचा रहे हैं? और शोर में आप ये कहेंगे कि नहीं, कोई रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो जो वोटर है ही नहीं है, उसका समर्थन लेकर हम सरकार बनाएंगे, तो ऐसा तो मुझे लगता है कि विपक्ष गलत कार्य कर रहा है। ये राष्ट्र नीति में नहीं, वोट नीति में तो हो सकता है, लेकिन ये देश नीति में नहीं हो सकता। ठीक है, शुभ्रांश राय आपके पास आते हुए, राहुल गांधी ने खुद चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, उन्होंने यह बताया कि भ्रांतियां हैं, वोटर लिस्ट को सुधारा जाना चाहिए। अब जब चुनाव आयोग ये काम कर रहा है तो आप लोग कह रहे हैं वोटों की चोरी हो रही है। अब सबसे बड़ी बात जो प्रहलाद जोशी ने कहा है, मैं उसी को कोट करते हुए आगे बढ़ती हूं कि जिस कांग्रेस ने 70 सालों तक चुनाव आयोग पर कब्जा करके रखा, अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर चुनाव आयोग को खुद के हिसाब से मैनेज करने तक लेकर, आज वही इलेक्शन कमीशन चोर बन गया है कांग्रेस के लिए। तो ये तो राजनीतिक दोहरापन हुआ ना, ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ कि जब तक हमको सूट कर रहा था हम अपने हिसाब से चला रहे थे, आज हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो गलत है। पूर्णिमा, आप इस चैनल में काम करती हैं तो आपके पास अपना ऑफर लेटर भी है, आपके पास अपना आईडी कार्ड भी और आपके पास अपना सैलरी स्लिप भी है। अब अचानक रातों रात मालिक कोई बदल जाए और कहने लगे कि आप इस चैनल की कर्मचारी नहीं हैं, तो सारे आपके संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। मैं 2-3 मुद्दों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात कि सबसे पहले एसएन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का जिक्र किया था
सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा था चुनाव आयोग को कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब मान्य होने चाहिए आपके वेरिफिकेशन में। एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार का मैं आज हवाला दे रहा हूं जिसके ऊपर मेन पेज पे हेडलाइन छपी है, इलेक्शन कमीशन सेज नो टू इंक्लूडिंग आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड फॉर रिवीजन ऑफ बिहार रूल्स। खूब मोटे मोटे अक्षरों में छपा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा क्योंकि आप कार्यक्रम करने आ रहे थे उससे पहले आपने भी इसे पढ़ा ही होगा। तो मेरे मन में 2-3 सवाल आ गए पूर्णिमा। भारत सरकार ने हिंदुस्तान को आधार कार्ड दिया, आधार कार्ड वैलिड नहीं है रिवीजन के लिए। मजेदार बात क्या है कि इसी चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड बना के दिया, वो चुनाव आयोग आज वाला उस वोटर कार्ड को वैलिड नहीं मान रहा है। और राशन कार्ड जो 50, 70, 80, 90 साल से चला आ रहा है, वो भी उस समय की ग्राम प्रधान से लेकर लोकल सरकार तक की व्यवस्थाओं में इस देश को राशन कार्ड अलॉट किया गया, वो भी नए लोग नहीं मान रहे। अब आप पूछेंगी कि ऐसा तो है नहीं, तो जमीनी स्तर पे जो कुछ पत्रकार काम कर रहे हैं वो आप बता रहे हैं कि दिल्ली से तो आदेश होता है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आपको मानना है, लेकिन जो लोकल स्तर पे लोग हैं, जो बीएलओ है, जो बीएलओ के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कर्मचारी है, वो इनको मान्य नहीं कर रहा। और मानिए पूर्णिमा कि इस देश में गरीब, कमजोर, लाचार लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हो रहे हैं। अब आपका एक दूसरा सवाल था किसने किसकी नियुक्ति करी। मेरा सवाल यह है कि अगर ये सारे बांग्लादेशी, रोहिंग्या या जितने भी लोग यहाँ शहर में विस्थापित हो गए, उस शहर में विस्थापित हो गए, उन्हीं के वोटरों से तो अभी 10 महीना, 12 महीना, 14 महीना पहले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो तब अगर ये वोटर फर्जी थे तो फर्जी वोटरों से चुनी हुई सरकार दिल्ली की वो भी फर्जी है, पहले नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप कहना चाह रही हैं कि सुधार बिल्कुल जरूरी है, हम चुनाव आयोग से प्रार्थना करते हैं कि सुधार हो, लेकिन चुनाव आयोग मान कर रहा है। महाराष्ट्र में जिन गांवों का डेमो दिया गया था, आपके साथ हमारी चर्चा हुई थी, जिन गांवों में 10,442 वोट मिल रहा है बीजेपी को, वहां पे 104 वोट बीजेपी को देने वाला कोई नहीं था जब दोबारा वहां कर्फ्यू के बीच में ईवीएम और नई नई मशीन और पेपर के वोटर पे वोट किया गया था। तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने आप लोगों को इलेक्शन कमीशन ने आप लोगों को आपके सारे के सारे रिजर्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बुलाया या नहीं बुलाया? नहीं, मैं उसी बात को बुलाया और आप गए कि नहीं गए, बस इतना बता दीजिएगा सर। उस बुलाने का क्या फायदा कि जब ये भी आप तय कर लीजिए। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हर केस में सर, मतलब इलेक्शन कमीशन का काम विपक्ष कर ले, इलेक्शन कमीशन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बुलाए तो भी आप नहीं जाएंगे वहां पर, तो सर वो हल्ला करने के लिए, संसद को बाधित करने के लिए सर यही काम करेंगे क्या? पूर्णिमा, आधा अधूरा सच हमेशा झूठ होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुनिए तो सही प्लीज, बोलिए, आपके दर्शकों को सुनने दीजिए। बोलिए बोलिए। चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी ने 10 चिट्ठियां लिखी कि वोटर लिस्ट महाराष्ट्र के मुद्दे पे जब चर्चा हुई कि आप मुहैया कराइए। वो जो आज इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, 30 सेकंड में सारे वोटर लिस्ट डाउनलोड होकर उसका प्रिंट हो सकता है, वो चुनाव आयोग नहीं दे पाया। उसने जो आपको पत्रक लिखा था ना, वो आधी अधूरी कहानी थी और आप उसी पत्रक की कहानी पढ़ रहे। मैं कह रहा हूं ना कि पूर्णिमा मिश्रा के वोट पे दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत किसको आएगी? जो गरीब है, लाचार है, मजबूर है, बेबस है, जिसको गांव का बीएलओ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ठीक है, इसका जवाब सिंह साहब देंगे। सिंह साहब, इन्हीं बातों को लेकर देखिए ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं कि एसआईआर में कोई छूटे ना, मतलब जो होना चाहिए वोटर लिस्ट में वो रहे। कौन बता रहा है और ये कौन बताने के लिए बैठा है कि भाई आपका नाम हटा तो क्यों हटा? पूर्णिमा जी, दो बातें। जवाब ले लेते हैं शिवराज जी, जवाब ले। अरे सुनिए सुब्रांश जी सुनिए, अपनी बात रखूं 10 सेकंड में। अरे हो जवाब ले लीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। समय में हमें कोई चीज याद आ जाए तो हम बोलने लगे, समय में आप बोलने लगे, ये नहीं होगा। मैं आपकी बात को, दरअसल क्या है ना, कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी केवल जो है एक विशेष धर्म का चोला ओढ़ के और भारत के धर्म को नहीं मानती है। इस नाते मैं इनकी ही बात को कहता हूं। इनके जयराम रमेश जी का एक बयान बताता हूं। जयराम रमेश जी इनके पार्टी के बड़े नेता हैं। उन्होंने क्या कहा था कि जो आधार कार्ड है वो भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। और एक बड़े वकील इनके कहते हैं, जो इनके पार्टी के कपिल सिब्बल उस समय मंत्री रहते हैं। अब वही अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि वो भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो इनको दर्द हो रहा है। मैं तीसरी बात पे आता हूँ। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा और आज पूर्णिमा जी भी करी, मैं एसएन सिंह स्वयं कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है सुब्रांश जी को कि कोई ऐसा व्यक्ति है
जो वोटर है, जो मतदाता है, अगर उसका नाम लग रहा है कि कट गया है, तो आप बताइए ना, 28 तारीख को डेट पड़ी है, आप प्रूफ के साथ जाइए ना। आप जाएंगे नहीं। होता क्या है, इन्होंने कहा कि भाई अभी जितने गलत लोग थे इसके नाते हमने चुनाव जीत लिया। मैं दोबारा आपसे पूछता हूं, आपको कैसे लग रहा है कि जितने गलत लोग हैं जो नहीं होने चाहिए वो सब आपके वोटर हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको तो ऐसा नहीं लगना सब चाहिए। लोग नरेंद्र मोदी जी के वोटर हैं, क्योंकि मैं इन्हीं तो लोगों ने पूछ नरेंद्र रहा हूं। मोदी तो को अब आप फिर तो फंस गए ना अपनी बात में, फिर तो अच्छी बात है अपनी ना बात सर, में तो आप इनको फंस गए ना, नुकसान अपनी बात में आप सर, फंसे फिर कि